हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार आज से क्लास 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला हेडिंग रहेगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, जरा ध्यान दीजिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो वैद्युत द्वि मतलब क्या होते हैं? दो, ध्रुव मतलब पोल। दो पोल है किसके? वैद्युत के। तो वैद्युत में दो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीजें होती? दो चीजें होती हैं, आवेश होते हैं दो प्रकार के। एक कौन सा होता है? नेगेटिव। एक कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो द्वि माने क्या? दो। दो मतलब आवेश दो हैं, ध्रुव मतलब एक नेगेटिव, एक कैसा है? पॉजिटिव है। तो सिस्टम क्या है, ये पूरी कहानी इसकी। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक ऐसा निकाय मीन सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत आवेश हैं, तो बराबर लेकिन कैसे हैं? विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे HCl, जैसे कि HCl को आपने देखा होगा, क्या होता है? H प्लस और प्लस Cl माइनस। तो HCl क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का एक एग्जाम्पल है। HCl है, इसी प्रकार से HBr है और H2O। ये सब क्या है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, HBr, H2O etc। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? छोटा सा डायग्राम बना देते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। माइनस क्यू प्लस क्यू, ए पॉइंट बी पॉइंट, इस तरीके से। तो बच्चों क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? ये वैद्युत द्विध्रुव का ही एक बदला हुआ रूप है। क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश थे, एक प्लस क्यू था, एक कौन सा था? माइनस क्यू। तो यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो और चाहे वो नेगेटिव वाला हो, दोनों में से कोई सा एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों। क्या होता है? जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है? AB है, जिसमें दो आवेश कौन से हैं? एक माइनस क्यू, एक कौन सा है? प्लस क्यू है। मिडिल पॉइंट क्या है इसका? O है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दूरी है वो कितनी है? 12 है। कितनी दूरी है बच्चों? 12 है। तो फिर ध्यान देते हैं कि डेफिनेशन से कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई सा एक आवेश ले लें आप, चाहे प्लस का लेना क्यू और चाहे आप माइनस का क्यू ले लें। वैद्युत द्विध्रुव के किसी लेना ही किए, चाहे प्लस का क्यू चाहे माइनस का। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, तो कोई एक आवेश हो गया तथा बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 12 है, के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से क्या करते हैं बच्चों? व्यक्त करते हैं। तो P वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? Q इंटू 12 हो गया। ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। Q इंटू 12 को लिखा जा सकता है बच्चों 2QL। इसको इतना भी लिखा जा सकता है, या ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्या है, पहले कर लिए, Q बाद में और L बाद में, यहाँ तक कर सकते हैं। इसी के बाद में बच्चों इसी का हेडिंग रहता है मात्रक। क्या रहता है? मात्रक। यहाँ निकाल देते हैं मात्रक, यूनिट। मात्रक जैसे P दे रखा है, P इक्वल टू आप कितना दे रखा है? 2QL। तो ध्यान दीजिए मात्रक निकालते हैं, संख्या है 2, तो P इक्वल टू ऐसा करके लिख सकते हैं दिखाने के लिए, P इक्वल टू 2QL। तो 2 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 क्या एक संख्या है, नंबर है। Q बचा, Q क्या है बच्चों? आवेश। L क्या है? लंबाई।
आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आगे एल रखा है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लेंथ का, मीटर। तो क्या यूनिट बन गया बच्चों? कूलाम मीटर। अब बात करेंगे विमा की, तो विमा क्या हो जाएगी? कूलाम विमा आप जानते हैं एटी होती है, एटी लिख सकते हैं हम लोग इसको, और मीटर की क्या होती है? एल होती है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है एल टी ए, एल टी ए। एल पहले आता है, आप जानते हैं कि विमाओं के लिखने का क्रम एम एल टी थीटा ए होता है, ये विमाओं के लिखने का क्रम है, आप जानते ही हैं। तो यही से पहले एम तो है ही नहीं, तो एल है, टी, और फिर क्या लिखा जाएगा बच्चों? ए। ठीक है, राशि कैसी है ये? क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि बच्चों? सदिश राशि। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, डायरेक्शन माइनस से कहाँ होती है? प्लस की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं शायद। एक बार और देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा हमारा निकाय जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, HBr, H2O आदि। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे प्लस का और चाहे माइनस का, हालांकि प्लस वाले को प्लस लिख कर दिखाते नहीं है, जो संख्या माइनस में होती है उसी को दिखाया जाता है, प्लस वाले को दिखाते नहीं है। जैसे कहीं पर मान लिया माइनस की जो रखा है दिखाना पड़ेगा, प्लस की जो रखा है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप उसको सादा छोड़ देते हैं तो ये प्लस नहीं माना जाता है, तो प्लस का लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। Q × 12 हो गया, 2 पहले लिख लेंगे, 2Q लिख सकते हैं इसको। मात्रक बता दिया गया, आवेश इंटू लंबाई, तो आवेश का कूलाम, लंबाई की मीटर हो गया। ATL LT राशि कैसी है बच्चों? सदिश राशि। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ तक।